Hi everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika Tyagi and today we'll be starting our pharma series. तो सबसे पहले we'll start with general pharmacology, that too with the first chapter, Introduction to Pharmacology. Alright, तो ये चैप्टर हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में होगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स. सेकेंड पार्ट विल हैव द ड्रग नॉमेनक्लेचर एंड द ड्रग डोजेज फॉर्म. और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Alright, so starting with what actually is pharmacology. So, it is an interaction of exogenously administered chemical molecules or drugs with the living systems. So, pharmacology है क्या? अब जो हमारे एक्सोजीनसली मतलब बाहर से एडमिनिस्टर किए गए, ठीक है, तो ये एक इंटरेक्शन है किसका? एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं. तो ड्रग्स का लिविंग सिस्टम के साथ एक इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फार्मेकोलॉजी. अब इसकी हमारी दो मेन डिविजन्स हैं. वन इज फार्मेकोडायनेमिक्स एंड अदर इज फार्मेकोकाइनेटिक्स. अब डायनेमिक्स क्या है? What the drug does to the body. अब एक ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस ला रही है, दैट कम्स अंडर द फार्मेकोडायनेमिक्स. फार्मेकोकाइनेटिक्स इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. अब कोई हम ड्रग ले रहे हैं तो वो बॉडी में किस तरह से मूव कर रही है और बॉडी उसके ऊपर क्या इफेक्ट कॉज कर रही है, दैट विल कम अंडर फार्मेकोकाइनेटिक्स. अब फार्मेकोडायनेमिक्स का और काइनेटिक्स का अलग अलग चैप्टर है, that we will be discussing later on. Okay, so coming to the next term, drug. What is drug? Drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. Now, this definition was given by WHO in 1996. Coming to our next term, that is pharmacotherapeutics. It is an application of pharmacological information. जो भी हमको फार्मेकोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका एप्लीकेशन है together with the knowledge for its prevention, mitigation or cure. Now, clinical pharmacology. It is the systematic study of a drug in humans, both in healthy volunteers and patients. कोई भी ड्रग्स का जो ट्रायल होता है ह्यूमंस पे, दैट कम्स अंडर द क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी. It includes the evaluation of pharmacokinetics and dynamics data, safety, efficacy and adverse effects of a drug by comparative clinical trials. अब इन clinical trials के थ्रू हमारा जो pharmacokinetics और dynamics का evaluation है, जो safety है drug का efficacy और उसके जो side effects और the adverse effects that the drug is causing, all this comes under the clinical pharmacology. Now coming to the toxicology. It is the study of poisons, their actions, detection, prevention, and the treatment of poisoning. For example, paracetamol poisoning, which is caused by the overusage of the drug paracetamol. तो उसका poisoning किस तरह से हुआ, क्या उसका action है, उसका detection किस तरह होगा, उसको किस तरह prevent करेंगे, and once the poisoning is being manifested in the patient, उसका treatment किस तरह होगा, ये सब हमारा आएगा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर. नाउ कमिंग टू कीमोथेरेपी. इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी. किसी भी सिस्टेमिक एक इन्फेक्शन का या फिर मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट है with specific drugs that have selective toxicity for the infective organism or malignant cell with no or minimal effects on the host cell. किसी भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन का या फिर मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स. अब वो ड्रग्स किस तरह की हैं? जिनमें सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है against the infective organism or the malignant cell and causes no to minimal effects on the host cell. Now comes the pharmacy. अब फार्मेसी क्या है? ये एक ब्रांच है. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स. कोई भी ड्रग किस तरह बनाई जा रही है, उसको किस तरह प्रिजर्व करना है, स्टैंडर्डाइजेशन,
कंपाउंडिंग और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ ड्रग, जो भी हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो कहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या वो कहाँ से हमको मिल रही है, उसके बेसिस पे अलग अलग सोर्सेज होते हैं, like from plants, animals, microbes, minerals, synthetic chemicals, and biotechnological products. Okay, so talking about the plant sources. सबसे पहले हमारा आता है alkaloids, जिसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन, एट्रोपिन एंड निकोटीन. Then comes the glycosides, like the cardiac glycosides, digoxin, and aminoglycosides, like gentamicin. Then हमारे कुछ oils आते हैं, like the fixed oils and the essential oils. अब जो fixed oils होते हैं ना, वो non volatile होते हैं. Like अगर आप उनको रखोगे तो they won't vaporize like that. अब इसमें हमारे आते हैं groundnut oil, coconut oil, sesame oil. All these are usually used for cooking and for food value. कमिंग टू दी एसेंशियल ऑयल्स, इसमें हमारे आते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स. अगर हम इनको ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं तो दे विल गेट वेपराइज, लाइक द यूकेलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड द क्लोव ऑयल. कुछ हमारे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको हम एसेंशियल ऑयल्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वॉलेटाइल इन नेचर. नाउ कमिंग टू द एनिमल सोर्सेज, इसमें हमारा आता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंटीसीरा और कुछ वैक्सीन. The microbial sources, for example, penicillin, tetracycline, erythromycin, ये वो drugs हैं that are obtained from the microbes. कुछ हमारी mineral से drug आती हैं, जैसे कि iron salts, calcium salts, lithium carbonate and iodine. कुछ हमारे synthetic chemicals होते हैं, for example, benzodiazepines, thiazides, fluoroquinolones. ये सब हमारे synthetically derived drugs हैं. Now comes the biotechnological products, जो कि हमारी rDNA टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर होते हैं. अब इसके अंदर आता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन इंसुलिन, इस तरह के सभी ड्रग्स हमारे आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर. ऑल राइट, सो नाउ वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उनकी डेफिनेशंस पढ़ी एंड द सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स. नाउ इसके आगे का पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सी यू ऑन द अदर साइड. थैंक यू.